और आज का ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश राइटिंग सेक्शन नहीं है, बल्कि आपके पूरे रिजल्ट का गेम चेंजर है। ध्यान से सुनिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन से 40 मार्क्स आते हैं और आप वहां कंफ्यूज्ड, नर्वस या अंडर प्रिपेयर्ड हैं, तो एक बात समझ लेना, प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ग्रामर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी वोकैबुलरी भी नहीं है, प्रॉब्लम है सही स्ट्रेटजी की कमी। और आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं फुल 40 मार्क्स गारंटी प्लान। न्यू फॉर्मेट इस साल के अकॉर्डिंग, एग्जामिनर ओरिएंटेड राइटिंग, एग्जैक्ट बोर्ड लैंग्वेज, जीरो फैंसी इंग्लिश और 100% स्कोरिंग स्ट्रक्चर भी आपको दूंगा। आज हम मास्टर करेंगे 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 1 नोटिस राइटिंग, नंबर 2 रिपोर्ट राइटिंग, नंबर 3 आर्टिकल राइटिंग और नंबर 4 लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडाटा। ध्यान रहे, 40 मार्क्स का मतलब होता है डायरेक्ट डिवीजन चेंज। तो वीडियो को अंत तक देखना ही नहीं, सुनना और समझना भी है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 1 नोटिस राइटिंग, क्विक एंड सेव मार्क्स। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस राइटिंग की। स्टूडेंट्स अक्सर नोटिस को हल्के में ले लेते हैं और इसी में उनके 1 से 2 मार्क्स फ्री में कट जाते हैं। याद रखना, नोटिस का मतलब होता है शॉर्ट प्लस क्लियर प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना। गोल्डन रूल्स ऑफ नोटिस राइटिंग ध्यान रखना। नंबर 1 नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखना। नंबर 2 वर्ड लिमिट आपकी डिसाइड होनी चाहिए। नंबर 3 फैंसी लाइंस आपको नहीं लिखनी है, केवल इंफॉर्मेशन देनी है। परफेक्ट फॉर्मेट जो होता है वो एग्जामिनर फ्रेंडली ही होता है। सबसे ऊपर नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके नीचे आप लिखोगे नोटिस, फिर लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है और सेंटर में आपको लिखना है टाइटल, वो भी कैपिटल लेटर में। अब डियर स्टूडेंट्स, बॉडी में सिर्फ 4 चीजें आपको लिखनी है। इसे मैं कहता हूं W रूल। ध्यान रखिएगा। हु मीन्स कौन अटेंड करेगा नोटिस, What मीन्स इवेंट क्या लिखने जा रहे हो, When मीन्स डेट और टाइम क्या है उसमें, और Where मीन्स वेन्यू, वो जगह लिखोगे। और लास्ट में सिग्नेचर या अपना नाम जरूर लिखना। डेजिग्नेशन भी आपको लिखना होगा। आपको क्या नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स का यूज मत करना। स्टोरी टेलिंग, कहानी का बखान मत करना। बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है। सब स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करोगे। याद रखना, नोटिस राइटिंग का मतलब होता है एक्यूरेसी गेम। आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब फॉर्मेट और क्लैरिटी परफेक्ट होगी। अब आते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एग्जामिनर की फेवरेट होती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे आर्टिकल की तरह लिख देते हैं। बहुत गलत है, ऐसा मत करना। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब जर्नलिज्म स्टाइल, पत्रकारिता के तरीके से लिखना है। सोचो, आप एक रिपोर्टर हो और आपने एक घटना देखी, उसे रिपोर्ट करनी है। करेक्ट फॉर्मेट समझ लो। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 बाय रिपोर्टर्स नेम, नंबर 3 प्लेस और डेट, नंबर 4 बॉडी, पास्ट टेंस का यूज करना है, नंबर 5 कंक्लूजन विद एक्शन टेकन। एग्जामिनर स्कोरिंग सीक्रेट, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखना है। फैक्ट और फिगर्स आपको देने हैं। कंक्लूजन में एक्शन टेकन जरूर लिखो कि आपने कौन सा एक्शन लिया एज ए रिपोर्टर। एग्जाम्पल, द अथॉरिटीज इमीडिएटली टुक एक्शन एंड अश्योर्ड स्ट्रिक्ट मेजर्स इन फ्यूचर। यही एक लाइन आपको फुल मार्क्स की तरफ ले जाती है। सेक्शन 2 आर्टिकल राइटिंग, टॉपर वेपन मीन्स टॉपर का एक हथियार होता है और यही से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का फर्क दिखने लगता है। कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स आर्टिकल की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे नाउअडेज दिस आर्टिकल इज अबाउट। नो, ये नहीं करना है। स्टॉप इट राइट नाउ, इसे अभी रोक दो। टॉपर सीक्रेट सुनो, इंट्रोडक्शन हुक, आर्टिकल की पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर का दिमाग बोले गुड स्टार्ट, वाह क्या स्टूडेंट है। बेस्ट हुक टाइप्स क्या होते हैं, आप क्वेश्चन लिख सकते हो हुक के रूप में, शॉकिंग फैक्ट लिख सकते हो, स्टैटिस्टिक लिख सकते हो, पावरफुल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। परफेक्ट आर्टिकल स्ट्रक्चर समझो। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, 2 या 3 लाइन में ही लिखना है। हुक प्लस टॉपिक
क्लैरिटी इसी में आती है। नंबर 2, बॉडी पैराग्राफ्स। आपको इसमें 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें क्या क्या लिखना है? कॉज मीन्स प्रॉब्लम क्यों है, फिर लिखना है इफेक्ट, सोसाइटी पर असर क्या है, फिर लिखना है सॉल्यूशंस। आपको 3 कम से कम हल लिखने हैं। याद रखना, एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन ज्यादा पसंद होता है। नंबर 3, कंक्लूजन। होपफुल होना चाहिए और सजेस्टिव भी होना चाहिए, जिसमें अवेयरनेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फ्यूचर इंप्रूवमेंट भी आपको बताना होता है। गोल्डन रूल ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आर्टिकल का मतलब होता है आइडियाज प्लस सॉल्यूशन। जितने क्लियर सॉल्यूशंस आप दोगे उतना हाई इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। सेक्शन 3 की बात करते हैं, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, हाई अलर्ट जोन। यह 2 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 द लेटर, नंबर 2 बायोडाटा, जिसको हम रिज्यूमे भी कहते हैं। रिज्यूम मत करना, रिज्यूमे। पार्ट 1 द लेटर। फॉर्मेट इज नॉन निगोशिएबल। ध्यान रखना, सेंडर्स एड्रेस पड़ा होना चाहिए, डेट पड़ी होनी चाहिए, रिसीवर्स एड्रेस पड़ा होना चाहिए, कौन लेटर पाएगा, सब्जेक्ट लिखना होगा और आपको सैल्यूटेशन भी लिखना होगा। सब्जेक्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे आप एक सब्जेक्ट जरूर लिखना बस। नो क्रिएटिविटी हियर, यहाँ आप कोई फालतू की चीजें मत लिखना। ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है, ध्यान से सुनो। In response to your advertisement published in the Times of India dated I wish to apply for the post of, ऐसे स्टार्ट करोगे। यही लाइन एग्जामिनर के लिए ग्रीन सिग्नल होता है, आपके मार्क्स पक्के होने लगते हैं। बॉडी पॉइंट्स को समझ लीजिए, क्वालिफिकेशन लिखोगे, अपनी स्किल्स को लिखना है, एक्सपीरियंस आपको लिखना है अगर हो, कॉन्फिडेंस बट नो ओवर कॉन्फिडेंस। क्लोजिंग आपको कैसे करनी है लेटर की, ध्यान से सुनिए। आई होप यू विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई एबिलिटी। पार्ट 2 क्या होता है? बायोडाटा, जिसको हम रिज्यूमे भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, रिज्यूमे को लेटर के साथ चिपका देते हो। रिज्यूमे हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करो, हमेशा नए पन्ने से। बायोडाटा फॉर्मेट में क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स ओनली, आपको केवल बुलेट पॉइंट्स यूज करना है, जिसमें नेम होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, टेबल फॉर्म में लिखना, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी हॉबीज होंगी और रेफरेंसेस होंगे, लास्ट में सिग्नेचर भी आपको देने होंगे। याद रखना, रिज्यूमे क्या होता है? क्लीन प्लस स्ट्रक्चर्ड, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, केवल प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो सच मानना, राइटिंग सेक्शन अब डर नहीं है, बल्कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है आपके लिए। फाइनल मास्टर की ध्यान दो, फॉर्मेट आपका फिक्स्ड मार्क्स दिलाता है, कीवर्ड्स आपके कंटेंट मार्क्स बढ़ाते हैं, सॉल्यूशंस आपका हाई इंप्रेशन देगा और क्लीन प्रेजेंटेशन है अगर, तो बोनस आपको मार्क्स मिलने ही है। अब आपकी बारी, अगर आप चाहते हो मॉडल आंसर्स, प्रैक्टिस सेट्स, एग्जामिनर बेस्ड चेकिंग टिप्स भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो 40 मार्क्स डन। एस बोर्ड इंग्लिश को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, यहाँ स्कोर कराई जाती है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।